हेलो एवरीवन। एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जनरल साइंस के इस नए लेक्चर में हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पर जो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे और ये पार्ट 2 है ऑफ आवर डिस्कशन ऑन एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल एज वेल एज टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज यू विल नॉट वांट टू मिस जो अच्छा कंटेंट आपको इस एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। इस सेशन में हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड जो हमारी डिस्कशन थी आगे बढ़ाएंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन दैट, कुछ भी करने से पहले आप ये देखते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टडीइंग एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्या ये हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है भी? तो उसको समझने के लिए हम इस टॉपिक के रिलेवेंस को समझते हैं। पिछले सेशन में भी हमने देखा था कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ गए हैं, तो हमें ये कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। लाइक ये क्वेश्चन है एचपीएस प्रीलिम्स 2020 का। इसमें आप देख सकते हैं दो लिस्ट दिए हुए हैं एंड यू हैव टू मैच देम। यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है लिटमस के बारे में। तो लिटमस एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। इसके बारे में हमने पिछले सेशन में पढ़ा था और ये जो है किससे मैच हो रहा है, यहाँ पर लाइकन से मैच हो रहा है। हमने क्लियरली काफी अच्छे तरीके से ये चीज डिस्कस की थी एंड अगर आपको ये पता होता आप एटलीस्ट ये दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते एंड देन यू कुड मूव ऑन टू दिस। ओके, तो यहाँ पर हमें ये चीजें पता होनी चाहिए और बाकी यहाँ पर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स एंड कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं इनसे रिलेटेड भी आगे सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। बट देन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम हमारी नॉलेज को बिल्ड कर रहे हैं इस स्थापना वीडियो सीरीज, लेक्चर सीरीज में, राइट। और एक क्वेश्चन जो रिलेटेड है इससे वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट करके एचपीएस प्रीलिम्स 2020 में ही पूछा गया था। अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस लाइम। Slaked lime slowly creates a layer of calcium nitrate on the walls during white washing. Okay, ये सारी चीजें, ये जो केमिकल रिएक्शन है इनके बारे में हम काफी क्लियरली इन डिटेल आगे जो है पढ़ेंगे। पिछले सेशन में हमने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर के रिएक्शन से लाइम जो है बनता है, ये चीज हम जो है देख चुके हैं। आगे भी कई सारे लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो उसका बेसिस है, बेसिक ये सारे जो डिफरेंट नेम्स ऑफ कंपाउंड्स हैं वो पता होने के लिए आपको बेसिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं वो पता होना चाहिए। तो बेसिक सब्सटेंसेस, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इंडिकेटर्स, ये सब पता होंगे तो आगे हम और भी कंपाउंड से रिलेटेड उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी केमिस्ट्री एंड फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो सब हम अच्छे से लिंक कर पाएंगे। तो ये हमारा रिलेवेंस है और इस वजह से हमें ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो पिछले सेशन में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं एंड हमने ये देखा कि एक्चुअली एसिड्स एंड बेसिस होते क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस है और इन्हें किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है या फिर कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें एसिड या बेस के जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलते, राइट। तो ये चीजें हमने देखी। हमने पिछले सेशन में ये पढ़ा था कि अगर एसिड्स की हम बात करें तो इसके दो तरह के प्रॉपर्टीज आपको जो है देखने को मिलेंगे। पहला तो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि किस तरह से वो दिखता है, किस तरह का उसका टेस्ट है, क्या उसकी जो है अगर वो किसी सब्सटेंस पर गिर जाए तो क्या रिएक्शन क्या हो सकता है उसके साथ, उसके फिजिकल अपीयरेंस में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ये चीज हमने देखा कि एसिड जो है वो सोर टेस्ट होता है, राइट। तो ये चीज हमने पिछले सेशन में देखा था। अगर बेसिस की हम बात करें तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो ये होता है बिटर टेस्ट का।
राइट। बिटर इसका टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है और ये सोपी होता है। टच करेंगे तो सोप जैसा लगेगा, साबुन जैसा उसका जो टेक्सचर होगा, राइट। ये सोपी नहीं होता है, ये सोपी नहीं है, राइट। तो ये एक तरह के प्रॉपर्टीज जिन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, यानी कि एसिड्स को अगर आप देखोगे तो मोस्ट एसिड्स में आपको H यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम देखने को मिलेगा, राइट। तो हाइड्रोजन आपको एसिड्स में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एसिड, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का जो एसिड है वो रिलीज होता है। तो इसमें आपको हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का कॉम्बिनेशन जब होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। हमारे स्टमक में ये रिलीज होता है बकायदा और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर हम बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो मोस्ट ऑफ द बेसिस में आपको OH यानी कि हाइड्रोक्साइड नाम का ये सब्सटेंस जो है देखने को मिलता है। हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिलेगा और इसके एग्जांपल्स अगर हम ले लें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक बेस है जो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, राइट। इसको अगर हम केमिकल फॉर्मूला में लिखें तो सोडियम को नेट्रियम का नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम है। जैसे कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साइंटिफिक नेम है। ह्यूमन को अगर हम ले लें, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस हमें कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा। इसी तरीके से अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके भी साइंटिफिक नेम है। सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है और Na इसका सिंबल है, इस सिंबल से इसे इंडिकेट किया जाता है। अगर आप कोई कार भी खरीदेंगे, कोई भी कंपनी है तो उसका एक लोगो होता है, राइट। उस लोगो से आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसी तरीके से इन एलिमेंट्स का भी लोगो सिंबल एक होता है और इस सिंबल से उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। और केमिकल रिएक्शंस में इस तरीके से उनके जो इक्वेशन से लिखे जाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का इस बेस को हम NaOH इस तरीके से लिखते हैं। अगर आप OH देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये बेस होता है। ये एक जनरल रूल नहीं है बट देन मोस्ट प्रोबेबली वही होता है। ये इनके केमिकल प्रॉपर्टीज है और यही चीज हमें आगे काम आने वाली है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं इस सेशन में। तो एसिड का अगर हम एक एग्जांपल रियल लाइफ में अगर हम एक एग्जांपल ले ले तो एसिड रेन एक बहुत ही डिवास्टेटिंग एग्जांपल है। जिस तरीके से कई फैक्ट्रीज एंड वेरियस सोर्सेस से जो हार्मफुल गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड ही हम ले लें, ये जब रिलीज होता है इनटू द एयर, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल क्लाउड्स के साथ मिक्स हो जाता है और जब इनमें से रेन आता है तो ये थ्रू दिस कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है। रेन क्या है? रेन में वाटर होता है जिसे H2O इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। ये तो आप कई बार आप पढ़ चुके होंगे। वाटर को, पानी को H2O इस फॉर्मूला से इंडिकेट किया जाता है। अब इस H2O में क्या हो रहा है, लेट्स टेक एग्जांपल की इस फैक्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, C फॉर कार्बन, डाई यानी कि दो ऑक्सीजन इसमें है, कार्बन डाई ऑक्साइड इसे कहा जाता है। ये जब कंबाइन होते हैं, दोनों मिलते हैं तो H2CO3 ये बनता है, राइट। ये जो है कार्बोनिक एसिड इसका नाम है। तो ये एक एसिड फॉर्म कर जाता है। ये गैसेस जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो वो एसिड फॉर्म कर जाते हैं और इस तरीके से एसिड रेन होता है, राइट। ये एसिड रेन, क्योंकि एसिड हम जानते हैं कि चीजों को जो है खराब कर देता है। इसी तरीके से जो मॉन्यूमेंट्स है और जो पेड़ पौधे हैं, सॉइल है, इस सब को जो है वो खराब कर देता है। एसिड का ये केमिकल रिएक्शन करने का प्रॉपर्टी है और इस तरीके से एसिड रेन होता है। तो ये डैमेज करता है बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स को। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे जो गैसेस से रिलीज होते हैं अलग अलग सोर्सेस से, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये था एसिड रेन। आगे हम देखते हैं एक ऐसा रिएक्शन जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। ये रिएक्शन एसिड जो सब्सटेंसेस है और बेसिस जो सब्सटेंसेस हैं इनके मिलने से होता है ये रिएक्शन। ये दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बेसिस के कुछ और प्रॉपर्टीज हैं।
ये दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे के विपरीत ऑपोजिट ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज होते हैं। इस वजह से जब दोनों को आप मिलाते हैं, अगर ये आप मिला रहे हैं इक्वल क्वांटिटीज में, तो जो भी सब्सटेंस आपको मिलता है, ये दोनों को आपने मिलाया, दो एसिड और एक बेस आपने लिया और उन्हें मिलाया, मिलाने पर जो सब्सटेंस बनता है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाता है। न्यूट्रल यानी कि इसमें ना एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, इसमें ना बेसिक प्रॉपर्टीज है, ना ये एसिड कहलाएगा ना ये बेस कहलाएगा। वाटर को अगर हम ले लें, डिस्टिल वाटर, नॉर्मल वाटर को अगर हम ले लें, तो वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, वो एक एसिड नहीं है, ना ही वो एक बेस है, राइट। तो इस तरीके से एसिड और बेस को जब मिलाया जाता है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। एसिड और बेस दोनों के ही जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो जो सब्सटेंस रिजल्ट करता है वो न्यूट्रल होता है, इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जब रिएक्ट करता है विद अ बेस, मैंने कहा आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एग्जाम्पल है बेस का। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स होता है, ये दोनों ये सब लोग जो है एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पर क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन, Cl जो है क्लोरीन है, ये दोनों मिल जाते हैं, और ये जो हाइड्रोजन है ये जाकर OH से मिल जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन, दोनों मिल गए दो हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन फॉर्म हो जाता है, ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर रह जाता है। तो याद करिएगा H2O क्या होता है, H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। तो जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो एक सॉल्ट बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नॉर्मल सॉल्ट जो घर में हम खाते हैं वो क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है, इसे कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। तो एक सॉल्ट बनता है, इस सॉल्ट के साथ में वाटर भी बनता है, एंड इस प्रोसेस में हीट इवोल्यूशन होता है, राइट। हीट इवॉल्व होता है, इसमें से हीट जब इवॉल्व होता है इस तरह के प्रोसेसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस कहा जाता है, ये चीजें याद रखिएगा। एक्सोथर्मिक, एक्सो यानी कि कोई चीज को बाहर निकालना, थर्मिक यानी कि हीट, थर्मल, हीट से रिलेटेड ये वर्ड है। एक्सोथर्मिक यानी कि हीट बाहर निकाल देता है, हीट इवॉल्व होता है इस प्रोसेस में। तो इस तरह से हमने देखा कि एसिड और बेस जब मिलते हैं और इसमें एक सॉल्ट और वाटर बनता है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। तो ये चीजें हमें याद रखनी होंगी। एसिड और बेस के मिलने से जो प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सॉल्ट एंड वाटर होते हैं, इस तरह से हम सॉल्ट बना सकते हैं, राइट। पर कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर सर यहाँ पर एसिड की मात्रा ज्यादा है और बेस की मात्रा कम है तो क्या बनेगा, यहाँ पर वाटर तो बनेगा पर ये सॉल्ट क्या होगा। एसिड की मात्रा ज्यादा है, बेस कम हमने लिया है, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक सॉल्ट बनता है, यानी कि एसिड के प्रॉपर्टीज थोड़े से इसमें बच जाते हैं, क्योंकि एसिड ज्यादा आपने ले लिया तो ये एक एसिडिक सॉल्ट बन जाता है। तो आप बताइए अब कि जब एसिड कम है और बेस ज्यादा हमने लिया, इसमें क्या बनेगा, इसमें जब सॉल्ट बनेगा इसको क्या नाम हम दे सकते हैं, बेस ज्यादा है तो इसको हम बेसिक सॉल्ट का नाम दे सकते हैं, राइट। दोनों ही इक्वल क्वांटिटीज में जब बनते हैं, जब होते हैं, तो उसे न्यूट्रल सॉल्ट कहा जाता है या फिर नॉर्मली सॉल्ट आप कह सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है ये, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनता है। एसिड ज्यादा है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा क्योंकि भाई हमने एसिड ज्यादा लिया है, बेस ज्यादा है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, और दोनों का इक्वल इक्वल क्वांटिटीज में 1 ml ये 1 ml ये लिया तो न्यूट्रल सॉल्ट आपको बनकर रेडी होता है। तो इस तरीके से सॉल्ट्स को क्लासिफाई एंड डिफाइन किया जाता है। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ही आते हैं, बेस जो हमारा थियोरी है उससे कम प्रैक्टिकल एग्जांपल से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इनडाइजेशन का, जिसे आप कई बार एसिडिटी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है जो भी हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए, और इस एसिड से आपका क्वेश्चन होगा कि हमारा स्टमक को खुद डैमेज क्यों नहीं होता है।
तो स्टमक के इर्द गिर्द एक लेयर होता है, म्यूकस लेयर इसको कहा जाता है, और इस लेयर के वजह से हमारा स्टमक खुद डैमेज नहीं होता है, पर ये एसिड रिलीज होता है। ये जब एसिड रिलीज होता है, जो भी फूड सब्सटेंसेस है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आराम से हमारे इंटेस्टाइन्स में अब्सॉर्ब हो जाते हैं एंड हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। अगर ये एसिड ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो गया हमारे स्टमक में, तो एसिडिटी हो जाती है। अब उसे न्यूट्रलाइज करने की जरूरत होती है, तो हमें क्या चाहिए? एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए हमें। तो वो बेस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मोस्टली, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम के सब्सटेंस होता है, और ये जो है टैबलेट फॉर्म में या फिर एक जो है आपको पाउडर फॉर्म में इस तरीके से आपको अवेलेबल होता है, और जब ये आप लेते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है, एक्सेसिव एसिड जो बॉडी में है न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नॉर्मली यूज किया जाता है इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, एंट बाइट। ये खतरनाक जो एंट चींटी है, अगर ये काटती है तो हमारे बॉडी में जलन जो है शुरू हो जाती है। वो एक एसिड रिलीज कर देती है हमारे बॉडी में जहां पे उसने काटा है, फॉर्मिक एसिड नाम का ये जो एसिड है, ये जो है चींटियां रिलीज करती हैं। सभी नहीं, पर कुछ लाल चींटी जो आपने देखा होगा वो रिलीज करती है, राइट। तो ये जब रिलीज होता है हमारे बॉडी में, तो इस एसिड के इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम कोई बेस उस पर रब कर सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा एक बेस हो गया, तो मॉइस्ट उसको थोड़ा सा गीला करके इस बेकिंग सोडा को उस पर अगर आप रगड़ेंगे, तो आपका जो दर्द हो रहा है, जो जलन हो रही है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्साइड आपको देखने को नहीं मिल रहा है, मैंने कहा था ये जनरल रूल नहीं है, मोस्टली ऐसा होता है कि बेसिस में हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिलता है। बेकिंग सोडा या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन नाम का जो सॉल्यूशन है वो यूज किया जा सकता है। इसमें जिंक कार्बोनेट नाम का बेसिक सब्सटेंस होता है, इसके वजह से जो एसिड एंट ने रिलीज किया है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है, उसका इफेक्ट अच्छी तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे तो पूरी तरीके से मिट भी जाता है, राइट। तो ये एक एग्जांपल, अनदर एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड और बेकिंग सोडा का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट। कई बार जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजर जो यूज किया हुआ है, अमोनिया लेट से यूज किया हुआ है हमने, और ये जो है इस तरीके से इस NO3 आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर वाटर रहता है, वाटर में से हाइड्रोजन जब इस NO3 आयन के साथ मिक्स हो जाता है, वाटर में हम जानते हैं वाटर में क्या क्या होता है, H2O ये सारे होते हैं, तो इसमें से एक हाइड्रोजन आकर अगर इसमें मिक्स हो गया तो ये एक एसिड बन जाता है, इसे नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। ये सॉइल अब एसिडिक हो गया, राइट। तो ये हर एक केस में नहीं होता, ओनली व्हेन हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हो जाए और एक्सेसिव अमाउंट में आपने ये फर्टिलाइजर यूज किया है, ओनली देन सॉइल एसिडिक होता है। इन जनरल कई बार नेचुरली भी सॉइल एसिडिक होता है, एसिड सब्सटेंसेस फॉर्म होने लगते हैं उसमें। अगर सॉइल इस तरीके से एसिडिक है तो आपको क्या अप्लाई करना होगा, क्या यूज करना होगा? वहां पर बेस यूज करना होगा, राइट। सॉइल इज टू एसिडिक, बेसेस यूज करिए, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड नाम का बेस है, स्लेकेड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस है, ये आप यूज कर सकते हैं। और सॉइल अगर बेसिक है, कई बार ऐसा होता है कि सॉइल एसिडिक नहीं बेसिक होता है, ऐसे में आप कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट जब वेस्ट जो है घर का अगर हम बात करें, तो जो सब्जियां छीलने के बाद जो वेस्ट होता है उन सभी को एक जगह पर अगर आप रखेंगे मिट्टी के साथ में, तो वो डीकंपोज हो जाता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है और वो बहुत ही अच्छा खाद के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से फार्म वगैरह में जो स्ट्रॉ बच जाता है हार्वेस्टिंग कर देते हैं, जो उसके बाद जो बच जाता है उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस कंपोस्ट में से एसिड्स रिलीज होते हैं, राइट। तो इस कंपोस्ट को यूज किया जा सकता है अगर सॉइल बेसिक है, उसको न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स को न्यूट्रल सॉइल चाहिए होता है मोस्टली, तो ये न्यूट्रल सॉइल बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। एसिड क्विकलाइम ये एक और स्टैंडर्ड एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन का। फैक्ट्री वेस्ट में भी कई सारे एसिड जो है वो रिलीज होते हैं, तो इसमें बेसिक सब्सटेंसेस आप यूज कर सकते हैं, और ये एक और स्टैंडर्ड एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक्स है हमने सभी डिस्कस किया। आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ excess acid in the stomach. This statement describes which among the following processes. Process पूछा गया है, milk of magnesia excess acid. इसमें कौन सा प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है? डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रलाइजेशन है या फिर नन ऑफ द अबव? तो न्यूट्रलाइजेशन करेक्ट है, हमने देखा ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है उसका, सी यहाँ पर सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एंट बाइट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड? कौन सा एसिड रिलीज होता है एंट जब बाइट करता है? फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये नाम हमें याद रखना होगा, हमने देखा था फॉर्मिक एसिड इसका सही आंसर है, राइट? ए यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, which among the following statements are correct? Salts can have acidic or basic nature. Salts are produced by the process of neutralization. Third statement है, water is not a byproduct of neutralization process. Ants inject bases into the body when they bite. तो ये सारे स्टेटमेंट्स आप पढ़िए, इनमें से कौन सा सही है आप असेस करिए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर और भी कोई आपको क्वेरीज है, आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर यू कैन मेल अस at hello@edu.co.in। थैंक यू, जय हिंद।